Hello students, welcome to the sixth video, and this chapter which is going on is a big chapter, light, reflection and refraction. इससे पहले 5 वीडियोस में हमने धीरे धीरे करते रिफ्लेक्शन की सारी बात खत्म कर दी। क्या क्या बातें की हमने रफली? हमने बात की प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर्स, कैसे इमेजेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट के, कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कैसा इमेज बनता है, रियल, वर्चुअल, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये सब बातें हमने देखी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स की। फिर हमने लास्ट में पिछले वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, और मिरर फॉर्मूला में हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर कैसा इमेज बनता है, मैग्निफिकेशन कितना आता है। ओके, सो ये सब बातें हमने पिछले वीडियोस में कर ली है रिफ्लेक्शन में। 5 वीडियोस थे उसके। अब आने वाले कुछ वीडियोस में, मे बी 5 वीडियोस में, हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। और ये चीज आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होगी, बट डेफिनेटली आपने ये एक्सपीरियंस की है, डेफिनेटली की है। और इसके जो जो एप्लीकेशंस है वो सब आने वाले चैप्टर में भी आने वाले हैं। ह्यूमन आई है ना, और भी चीजें होती है, वो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर में। बट राइट नाउ इंट्रोडक्शन टाइम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो शुरू करें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब भी हम लाइट ट्रैवल करने की बात करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की बात करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, विच इज ट्रू। बट लाइट बेंड हो सकता है। लाइट अपना स्ट्रेट लाइन पाथ को चेंज करके फिर से जा सकता है। ऐसा हो सकता है लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एक मीडियम में, जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ही चेंज हो जाता है, हवा की जगह सपोज ग्लास आ गया, कि सपोज पानी आ गया, द रे ऑफ लाइट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड इट विल कीप ऑन गोइंग स्ट्रेट एज लॉन्ग एज इट इज इन द सेम मीडियम। क्या बोला मैंने ये बोला कि स्ट्रेट जाएगा, ओके, बट जैसे ही कुछ दूसरा मीडियम आएगा वो फिर डायरेक्शन चेंज करके सीधा ही जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज कर दे। ऐसे जा रहा था, डायरेक्शन चेंज कर दे। कुछ तो हुआ यहाँ पे, कुछ तो कहानी हुई यहाँ पर, सीधा जाने के बजाय उसने टर्न कर दिया। सो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर एक मीडियम था, मीडियम 1, और ये क्योंकि यहाँ पे टर्न हो गया एकदम से, इसको आप बोलोगे ये है मीडियम नंबर 2। तो जब तक वो एक मीडियम में है तब तक स्ट्रेट लाइन, जब तक वो ये वाले मीडियम में है तब तक स्ट्रेट लाइन, बट जब चेंज हुआ तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है क्या? नहीं, लाइट ने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। स्ट्रेट लाइन में जाएगी बाद में, बट ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, कभी तो चेंज करेगा। एंड दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज व्हाट वी वांट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम लोग चाहते हैं कि लाइट का डायरेक्शन चेंज हो, अदरवाइज मेरी आंखें खराब है। ओके, मेरी आंखों का नंबर है, इसलिए मैंने चश्मा पहना है। अगर लाइट जैसे की वैसी ही आती तो मेरे रेटिना पे इमेज बनती ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आंखें उसका डायरेक्शन चेंज करती है, और अगर मेरी आंखें खराब है तो वो डायरेक्शन बराबर चेंज नहीं करती, तो मुझे एक और चीज लगानी पड़ती है जिससे डायरेक्शन चेंज हो, जिससे रिफ्रैक्शन हो। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ही चेंज हो गया लाइट का, तो ये चश्मा यही कर रहा है। लाइट ऐसी सीधी आती, कुछ तो कर दिया उसने, डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब मेरे को दिख रहा है। ओके, सो दैट्स द आइडिया। सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन व्हेन इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट बेंड्स व्हेन एंटरिंग अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो ये हवा है और ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ग्लास। तो हवा से जब ग्लास में जाएगा तो बेंड हो जाएगा, फिर ग्लास से जब हवा में जाएगा तो फिर से बेंड हो जाएगा। जब भी वो मीडियम चेंज करेगा वो बेंड हो जाएगा, बेंड, टर्न, चेंज डायरेक्शन। ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ गए? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में जाके वापस आ जाता है, यहां पे थ्रू जाता है, एक मीडियम के थ्रू निकल जाता है, पासिस थ्रू। बट जब पास थ्रू होता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, वेरी सिंपली। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल या ग्लास स्लैब ऑन पेपर, ये एग्जांपल देते हैं। आप कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे, पानी साफ होगा,
तो आपने देखा होगा जब आप सपोज इतना स्विमिंग पूल में हो, इतना, तो आपके नीचे जो आपका पाँव है, जो भी आपको एक्सपीरियंस है ना, मुझे मेरा पाँव इतना लंबा है, मेरी बॉडी इतनी लंबी है, बट जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल में, तब आप देखते हो, आप बाहर से रहे हो और आपका पाँव नीचे है पानी में, तो आप देखते हो कि आपके पाँव ऐसे छोटे हो गए जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पाँव की हाइट कम हो गई है, ऐसा लगता है, हुआ नहीं है। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है ये? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने कभी ग्लास स्लैब को रखा है? वो ग्लास वेट नहीं होता जिस पेपर वेट बोलते हैं, तो अभी तो रबर के आने लग गए वगैरह, पहले ग्लास के आते थे, तो ट्रांसपेरेंट है, बट जब आप उस ग्लास के थ्रू पेपर में देखो, उसमें जो कुछ लिखा हुआ रहता है, ड्रॉ किया हुआ रहता है, तो आपको एकदम ही अलग ही बल्ज दिखता है, बल्जिंग दिखता है, ऐसा लगता है वो कुछ तो रेज हो गया है, कुछ तो अलग दिखता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर या फिर लेमन इन वाटर, तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने ये लाया है, आप भी घर पे कर लो। सी, सो व्हेन यू पुट दिस थिंग, देखो ये सीधा है, दिस थिंग इज स्ट्रेट, राइट, ऑब्वियसली सीधा है, और जैसे मैं इसको इसमें डालता हूं, जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसको इसमें डाला, यू सी दैट द नाइफ अपीयर्स टू बी ब्रोकन। ऐसा लगता है यहां तक तो सीधा था, हवा तक, और अब यहां पर टेढ़ा हो गया, देखो अलग ही लाइन में स्ट्रेट जा रहा है। सो एक टुकड़ा यहां तक है, ऊपर से इंटरफेस तक, और एक टुकड़ा नीचे है, ऐसा अलग टूटा हुआ लगता है। नाउ हाउ इज दैट हैपनिंग? कोई जादू नहीं है, नाइफ एक ही है, इट जस्ट लुक्स लाइक, अपीयर्स, लाइट है ना, सो हमारी आंखों को ऐसा लगता है, बट उसे हुआ नहीं। ओके, सो पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी ब्रोकन, या फिर लेमन इन वाटर, आपने देखा है कभी लेमन डालते हैं, इसको भी देखो आप, इसको भी जस्ट लुक एट दिस, इसका थिकनेस देखो यहाँ पे, और इसका थिकनेस देखो पानी में, किसका थिकनेस ज्यादा लग रहा है? चौड़ाई ज्यादा लग रही है ना ज्यादा। सो दिस हैपेंस विद लेमन्स ऑल्सो। तो आपने देखा होगा जो लोग नींबू पानी वाले वगैरह जो होते हैं फुटपाथ पे या कहीं पे, तो वो नींबू को ग्लास में रखते हैं ऐसे, क्यों? दूर से दिखता है, वो दूर से इतना बड़ा नींबू लगता है, वो है इतना जी, बट पानी में डालते तो बड़ा दिखता है। ओके, यू कैन डू इट विद योर फिंगर ऑल्सो, पुट योर फिंगर एंड सी कि आपकी उंगली ऐसी बड़ी दिख रही है। यस, सो पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर, लेमन इन वाटर, आपको दिखता है ना बड़ा सा, दैट इज बिकॉज ऑफ बेंडिंग। सो देयर लुक्स लाइक अ ब्रेक या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल या नाइफ एट द इंटरफेस। देखो ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है इंटरफेस पे, दिख रहा है आपको? आप एक्सपेरिमेंट करो, आई होप आपको कैमरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपके पास होगा तो एक्सपेरिमेंट करो। सो ऐसा लगता है इंटरफेस पे कुछ तो हुआ है। ओके, और वो हमको समझ गया कि ये कुछ तो बेंडिंग हुआ होगा इंटरफेस पे। ये हवा है, देखो ये हवा थी और ये पानी है, सो हवा से पानी में ही कुछ तो टूटा है, कुछ तो ब्रेकिंग, डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ तो चेंज हुआ है जगह। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ मीडियम। लाइट ने मीडियम चेंज किया, हवा में, पानी में, अलग अलग मीडियम है ना, सो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से वो ट्रैवल करता है। वो क्या तरीका है वो देखेंगे। सो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स ऑल्सो। नाउ इफ आई हैव वाटर, फॉर इन प्लेस ऑफ दैट आई यूज टर्पेंटाइन, वो नेल पेंट रिमूवर नहीं होता, नेल पॉलिश रिमूवर, वो यूज करके देखो सपोज, या फिर आपने इथेनॉल यूज करके देखो, कोई भी ट्रांसपेरेंट दूसरा लिक्विड करके देखो आप, तो आपको उसके अंदर में अलग बेंडिंग दिखेगी। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग इज डिफरेंट इन एवरी मीडियम। पानी का अलग बेंडिंग होगा, ग्लास का अलग बेंडिंग होगा, और कौन से ले सकते हो आप ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे यहाँ लिखा है केरोसिन, पेट्रोल, इनका भी अलग बेंडिंग होगा। तो इसका यह मतलब है कि जो बेंडिंग हो रहा है, जो टूटना हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट, जो ब्रेकिंग हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। कौन है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर पानी कर रहा है तो अलग करेगा, अगर पेट्रोल कर रहा है तो अलग एक्सटेंट में करेगा। सो दैट इज ऑल डिफरेंट। ओके, सो ये सब हम आने वाले वीडियोस में सब कुछ देखने वाले हैं, डू नॉट वरी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे पहचाने। जब भी लाइट दो अलग मीडियम में ट्रैवल कर रही है वो बेंड होगी। ओके, वो बेंड क्यों होगी वो सब हम आगे देखेंगे। क्लियर? अब मैं ये हटा देता हूं। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो आपको
शायद स्कूल में करना होगा, बट वी विल शो इट ऑन द बोर्ड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ये हम अभी करने वाले हैं. इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, सो नाउ वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन द बोर्ड, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो बेंडिंग होती है क्या और कैसे होती है वो अपने को यहां पर देखना है. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मतलब ऐसा कि इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल बट देन इट इज 3D, मतलब उसका लेंथ है, उसका ब्रेड्थ है और उसका कुछ थिकनेस भी है, हाइट भी है. सो विल कीप दैट एंड डू दैट एक्सपेरिमेंट इन योर स्कूल. अभी जो हम करने वाले हैं वो उसका थियोरेटिकल देखने वाले बोर्ड पे हो क्या रहा है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, सी व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली इज दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग लाइक दिस ऑब्लिक. ओके, सीधा पास नहीं करना है. रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा मतलब ऑब्लिकली पास होने वाला है, बट स्ट्रेट लाइन में चलेगा. नाउ जहां पर ये यहां पर पड़ा वहां पर आप एक नॉर्मल निकालते हो. नॉर्मल आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये ओके. नाउ सिंस दिस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये है ग्लास, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये है एयर. ओके, फिर से ये ग्लास ही है, अंदर पूरा ग्लास है, और ये फिर से एयर है. समझ गए? तो जैसे हम देखते हैं कि ये एयर से ग्लास में जाता है, तो जब तक एयर में है तब तक स्ट्रेट जाएगा, बट चेंज इन डायरेक्शन कब होगा? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा. ना हुआ ये कि अगर ये ग्लास नहीं होता, अगर ये ग्लास होता ही नहीं, तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाती, ओरिजिनल डायरेक्शन ये होता. बट नाउ व्हाट हैज हैपनिंग, अब जैसे हमने ग्लास लेके आ गए, यहां तक तो सीधा चला, बट अब यहां पे जैसे ही ग्लास में घुसेगा, ट्रांसपेरेंट है ना, जैसे ही ग्लास में घुसेगा इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. सीधा जाता बट नहीं जाएगा. अब देखो कैसे जाएगा, इट विल बेंड, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट इट डज नॉट गो स्ट्रेट, इट बेंड्स लाइक दिस. इट बेंड्स लाइक दिस. ओके, बाकी जो भी इसको नाम देना है आप दे सकते हो, नाम कोई इशू नहीं है. सो ध्यान से देखना, जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है उसको मैं बोल रहा हूं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट हमको 2 लगेंगे. सो यहां पर अब आई 1 दे देते हैं. ठीक है, डोंट वरी. नाउ ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये. अब ये जो हमारी लाइन है, ये वाली, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है. ध्यान से नाम दे दो, क्या इसको नाम दे देते हैं O डैश. सो O डैश इज रिफ्रैक्टेड रे. ओके, नहीं समझे? देखो ये ऐसे लाइट आई यहां पर ऐसे, और बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद वो ऐसे जा रही है. अब बेंड होने के बाद देखो, एक बार ग्लास में है तो इट विल ट्रेवल स्ट्रेट इन ग्लास. ग्लास में ही वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ग्लास में सीधा जाएगा. ठीक है, सीधा जा रहा है. बट अब ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखना, एंगल कौन बनाता है? रे. किसके साथ? नॉर्मल के साथ. तो ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ कौन सा? बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा, R1. R1 क्यों? क्योंकि आगे एक और आने वाला है. समझे? फिर से, ये जो रे है ये इंसिडेंट है, तो ये जो नॉर्मल के साथ बनाता है वो आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये जो रे है वो रिफ्रैक्टेड है, चेंज डायरेक्शन चेंज होने के बाद. तो ये जो नॉर्मल के साथ, सेम नॉर्मल है कि नहीं? यहीं पे तो है. तो यहां पर जो रे बन रही है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो R1 है. R1 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब यहां पर आया वो, अब कहानी चेंज होने वाली है. देखो, अब जब यहां पर आया तो हम फिर से यहां पर एक नॉर्मल निकालेंगे. ओके, हम यहां पर फिर से एक नॉर्मल निकालेंगे, और अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वापस जब ये ग्लास, ध्यान से देखना, जब ये ग्लास से एयर में जाएगा तो मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
देखो मीडियम चेंज डायरेक्शन चेंज, ये आप याद रख लो बिल्कुल। तो अभी ग्लास से एयर में जाएगा, मीडियम चेंज डायरेक्शन चेंज। आप देखो यहां से अगर ये जाता तो सीधा जाता, जाता तो सीधा जाता, बट ये बेंड हो जाता है और हम देखते हैं कि ये ऐसे बेंड हो गया, ये बेंड होता दिख रहा है कि नहीं? आई होप दिख रहा है। थोड़ा सा और बेंड करें क्या? ये ओके, जस्ट लेट्स मैनेज दिस समहाउ। ये है, देखो ये नॉर्मल है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली, आपको दिखेगा कि ये वाला एंगल, जो एंगल ये वाला है इसके साथ, और ये वाला जो एंगल है ये चेंज अलग है। ये सर नो अलग तो है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है। अब ये वाली रे इस चेंज के लिए, फिर से ये वाली रे जो है ये इस मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं? यस और नो? देखो ये आया, इंसिडेंट हुआ कि नहीं यहां पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसको I2। और ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्टेड रे जब इसके साथ एंगल नॉर्मल के साथ बनाया, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल नंबर 2, क्योंकि देखो ये था रिफ्रैक्टेड एंगल 1, ये है अनदर रिफ्रैक्टेड एंगल 2। ओके, नाउ थिंग्स टू ऑब्जर्व। ओके, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना है कि ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है, दे आर पैरेलल। आप बोलेंगे ये क्या है? ये कौन सी रे थी? ये थी ओरिजिनल डायरेक्शन, ये था ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये है लास्ट वाला डायरेक्शन। हमने ऑब्जर्व किया कि ओरिजिनल डायरेक्शन और लास्ट वाला डायरेक्शन सेम है, मतलब पैरेलल है। देखो फिर से, ओरिजिनल रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। व्हाट इज इमर्जेंट? इमर्जिंग, बाहर निकली हुई रे, पैरेलल हो रहा है। ओके, सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। एनीवे, इससे ज्यादा अपने को लोड नहीं लेना है, बट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट व्हाट हैपेंड। यहां पर नोट करो, यहां पर क्या हुआ ये कि पहले एक रे आई, मीडियम चेंज तो डायरेक्शन चेंज। अच्छा, डायरेक्शन चेंज कहां हुआ? तो ध्यान से देखना, पहले नोट करो पॉइंट को, नोट करो। क्या बोलेंगे हम लोग? जब एयर टू ग्लास, जब एयर टू ग्लास गया तो रे बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल। देख रहे हो आप? नहीं देख रहे हो? देखो ये नॉर्मल है, ये रे थोड़ी सी बेंड हो गई। देखो पहले इधर जा रही थी, अब थोड़ी इधर आ गई, दिख रहा है? थोड़ा इधर आ गई। सो जब एयर से ग्लास में आया तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब सेकेंड रिफ्रैक्शन में चेक करो, जब ग्लास टू एयर गया, है कि नहीं? पहले ग्लास में फिर एयर में, तो रे किधर बेंड हुई? रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये रे ऐसी जा रही थी सीधी, थोड़ी सी बेंड हो गई। दिख जाएगा ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, दिख जाएगा आपको। ओके, सो ड्रॉ करना, प्रॉपरली ड्रॉ करना। ये उधर बेंड हो गया, ये देखो सीधा जाता बट बेंड हो गया। ये देखो ये सीधा जाता पर बेंड हो गया। दिखना चाहिए ना बेंड, दिख रहा है कि नहीं? आई होप दिख रहा है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, राइट? ओके, अब यहां पर हम लोग एक चीज नोट करने वाले हैं और ये लिख लेने वाले हैं। ये इसके बाद हम लोग एक लॉज देखेंगे, 2 लॉज, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड मोर। सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट जब एयर टू ग्लास टूवर्ड्स नॉर्मल आया, तो जब भी, ध्यान से, जब भी टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, दैट मीन्स इट इज रेयरर टू डेंसर मीडियम। एक मिनट, फिर से देखो क्या हुआ। जब ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, टूवर्ड्स, सो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। रेयर मतलब लाइक खाली खाली, रेयर हल्का हल्का, और ये है डेंसर मीडियम, भीड़ है उधर। ओके,
सो जब भी रेयर से डेंस में जाएगी, याद रखना है आपको ये, जब भी रेयर से डेंस में जाएगी इट विल बेंड टूवर्ड्स। ओके, ऐसे लिख लूं क्या? ध्यान से देखो, जब भी रेयर टू डेंस जाएगा इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बट जब भी डेंस टू रेयर, डेंसर टू रेयरर, अब मुझे बताओ डेंसर टू रेयरर कौन है? ये डेंस है, ये रेयर है, तो जब डेंस टू रेयर जाएगा तो उल्टा होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको याद कर लो, इसको लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 वही दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light bend towards the normal or away from the normal? Why? So पानी के साथ भी यही होता है। पानी में जब ये रे जाती है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर इज डेंसर मीडियम, ग्लास इज ऑल्सो डेंसर मीडियम। सी, रेयरर एंड डेंसर का मतलब होता है कंपैरिजन, तो ये इसके कंपैरिजन में डेंस है। सी, I am elder to somebody, but I am younger to somebody else. मतलब मैं किसी से बड़ा भी हूं घर में और किसी से छोटा भी हूं घर में, है ना? कोई तो होगा शायद इस दुनिया में, तो होगा कि आपसे कोई छोटा भी है, आपसे कोई बड़ा भी है, आपसे कोई होशियार भी है, आपसे कोई होशियार कम भी है। एवरीथिंग इज, सो इट इज ऑल कंपेरेटिव। सो ग्लास इज डेंसर देन एयर एंड ग्लास, एयर इज रेयरर, एयर इज rarer than glass. Same is the case with water. So the question 1 is कि water में जाने में क्या होगा? So आप ये बोलेंगे कि water is denser than air, therefore ray from air to water, air से water, rare से dense bends टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर मैं यही डायग्राम वाटर के लिए भी कर दूं, जैसे होता है ना कभी कभी ग्लास के अंदर वाटर होता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट होता है, तो ऐसा भी अगर ये वाटर भी होता सो द स्टोरी वुड हैव बीन द सेम, बट द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, याद करो बेंड होगा, बट किस में ज्यादा किस में कम बेंड होगा वो डिपेंड करेगा पानी है कि ग्लास है कि केरोसिन है, क्या? क्लियर? गुड। अब क्योंकि ये बात हमको समझ गई है, ये बातें आपने नोट कर ली है, हम अभी 2 लॉज बताने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो तो इसको मिटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहां पर आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेंगे। ठीक है, चलो, दीज आर द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं जैसे रिफ्लेक्शन के हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज कौन से हैं? एक तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, बट आपको ये भी याद होगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां है तो रिफ्लेक्टेड रे उधर होती है, नॉर्मल के दूसरे साइड। और एक और लॉ था कि दे आर इन द सेम प्लेन। याद करो, सेम प्लेन याद है? सपोज ये मिरर है, तो ये रे अगर ऐसे आती है तो ये रे ऐसे जाती है, और ये जो बीच में अपना नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में है। ये भी हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, और मैं ये क्यों बता रहा हूं? बिकॉज सेम चीज आती है इसके भी एक लॉ में। तो आपको विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना ही है कि यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्ट, डायरेक्शन चेंज, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, चलो, सो अगर ये आप समझ गए हो एक ही प्लेन में कैसे है, तो ये वाला भी समझ जाओगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, आपको तो पता है नॉर्मल कैसे निकालते हैं। नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये सब समझो। इंटरफेस मतलब एक से दूसरा, बॉर्डर, यहां पे इंडिया वहां पे पाकिस्तान और बीच में इंटरफेस, बॉर्डर ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडियम का प्लूरल मीडिया, सो ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझेंगे अपन, और लाइन द सेम प्लेन। चलो लेट्स डू दैट, नो प्रॉब्लम।
फिर से करते हैं, एयर से वाटर में रे भेजेंगे अपन, एयर से वाटर में रे भेजेंगे, चलो भेजते हैं। सो ये स्ट्रेट लाइन में ये रे आई, ठीक है। अब आपका क्या कर्तव्य है कि जहां पे ध्यान से देखना, नॉर्मल टू द इंटरफेस, तो ये जो इंटरफेस है, नहीं समझे, दिस इज द इंटरफेस, तो ये जो इंटरफेस है उसको नॉर्मल निकालना है, पर कहां निकालना है, ऐसे कहीं पे भी नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं निकालना, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लगाना है। तो ये पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर आना चाहिए, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी किया ही था। तो ये जो बन गया हमारा, ये है नॉर्मल, समझ गए, गुड। तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। देखो कहां पर आई है, ये इंटरफेस पे आई है, और जहां पर पड़ा है वहां नॉर्मल निकालना है, समझ गए। ओके, नॉर्मल तो वही होता है ना, जहां पर रे पड़ती है वही नॉर्मल निकालते हो। अब देखो ऑल लाइन द सेम प्लेन हो गया। ओके, अब सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ पे जाने के लिए, सॉरी, ओ हमने रिफ्रैक्टेड रे नहीं निकाली, चलो लेट्स डू रिफ्रैक्शन, नहीं तो लॉ ही कैसे हुआ। आपको मालूम है इस एंगल को क्या बोला जाता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल पे आया, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ओके, परफेक्ट, समझ में आ रहा है क्या। फिर से एक बार देखो, ये एयर वाटर का इंटरफेस है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का इंटरफेस है, बाउंड्री है, यहां से रे आई और वहां नॉर्मल निकाल दिया। अब जैसे नॉर्मल निकाला, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यस, यहां पर भी देखो। ओके, गुड। अब होता क्या है कि रे बेंड होती है, चेंज इन डायरेक्शन होता है, तो इस रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो अब जैसे हम सोच रहे थे वैसे अगर ये सीधा जाता तो क्या बात होती, बट सीधा नहीं जाता, दुनिया में क्या होता है, ये बेंड होगा। अब मुझे आप बताओ, बताओ अगर ये रेयरर है और डेंसर है, रेयरर में फैल के जाता है, डेंसर में ऐसे जाता है, जहां भीड़ ज्यादा रहेगी ऐसे करके जाओगे ना, तो बताओ क्या ये फैल के जाएगा, ये सीधा जा रहा था, इट विल कॉन्ट्रैक्ट और इट विल कम टूवर्ड्स द नॉर्मल, यस इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मैंने लिखा था, देख लो। सो ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ये नॉर्मल, तो ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन से नॉर्मल की तरफ ये आ गया। अब कितना आएगा वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है, हम एकदम प्रोट्रैक्टर लेके तो नहीं बैठे, बट हमने कर लिया ड्रॉ। अब ये हटा दिया जाए, अगर देखो तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि ये एंगल छोटा है, और इस एंगल को क्या बोलोगे आप, आर। कहां लिखूं, यहां लिखूं, आर। वाई, बिकॉज दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, समझ गए, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ। सो ये नॉर्मल के साथ एंगल जो बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो इंसिडेंट रे देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड मतलब बेंड, बेंड किधर होने वाला है, रेयर से डेंस जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, नहीं नहीं नहीं, बेंड हो जाओ बेंड हो जाओ, किधर बेंड हो जाओ, नॉर्मल, नॉर्मल के पास, ठीक है, समझ गए। सो ये हो गया एयर से वाटर का केस। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इन फर्स्ट लॉ इज, ये सब कुछ एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब क्या, एक प्लेन का मतलब क्या, एक बोर्ड। क्या मैं ये एक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूं, यस। ये देखो, ये बोर्ड पे चल रहा है, नॉर्मल भी बोर्ड पे है और रिफ्रैक्टेड रे भी बोर्ड पे ही है। ऐसा नहीं है कि देखो ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे आई और ये नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे आपके कैमरा में आ गई, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो होने से रहा, समझ गए। सो द आइडिया इज कि ये सब एक प्लेन में है, मतलब एक बोर्ड में है। सेम प्लेन मतलब को प्लेनर बोल सकते हो आप, को प्लेनर, या फिर आप समझ लो सेम पेज पे है, सेम बोर्ड पे है, सेम सरफेस पे है। सो ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा लॉ जो है वो स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ, तो ये आदमी का नाम है, उसने ये लॉ बताया था, स्नेल्स लॉ, नाम उनके ऊपर पड़ गया। उन्होंने क्या बोला, बहुत लंबा सा सेंटेंस है, आप देख लेना बुक में। ही सेज, ध्यान से, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन पता है कि नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री,
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ट्रिग्नोमेट्री याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ गया तो याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा है ना। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल क्या होता है, तो एंगल यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ एंगल आई है, आर है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में नहीं आया कुछ, समझाते। सी, अगर मैं ये एंगल आई चेंज करूंगा तो साइन आई चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज तो साइन ऑफ दैट एंगल ऑल्सो चेंजिंग। अब क्योंकि ये चेंज हुआ ऊपर वाला, पर रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, दिस ऑल्सो चेंजेस। ये चेंज हो गया तो बोलता है अरे अरे, ये बोलता है साइन आर को, अरे तू कहां जा रहा है, अकेले अकेले कहां जा रहा है, मुझे भी आने दे। क्यों? बिकॉज उनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। एक नंबर है, ही फाउंड आउट दैट साइन, इट्स नॉट, he did not say that I upon R is constant. He said sin I upon sin R is constant. Okay. So for example, I is 30, this is 45, something like that. या 45, 30, जो भी हो. So sin 45 आपको वैल्यू पता है, sin 30 आपको वैल्यू पता है. You put the values and you get a constant. This constant is only for a given pair of media and for a color, for a particular color. अभी थोड़ा सा मैं आपको इसके थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इतना ही समझो अभी कि अगर ये चीज कांस्टेंट आ रही है, सपोज कांस्टेंट कुछ तो एक नंबर आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, तो एयर वाटर होगा तो 2 आएगा, बट अगर एयर और ग्लास हो गया तो 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, बिकॉज हाँ ये कांस्टेंट है, बट पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब एयर वाटर के लिए एक वैल्यू, एयर ग्लास के लिए दूसरा वैल्यू, एयर केरोसिन के लिए और अलग वैल्यू, वाटर और ग्लास के लिए अलग वैल्यू, सबके लिए अलग 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 वैल्यू। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ मीडिया एंड ऑल्सो कलर, आप कौन से कलर की लाइट भेज रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। खैर उस पर आप ज्यादा लोड मत लो, बट यू शुड रिमेंबर दिस। क्लियर है? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और दैट विल लीड अस टू द नेक्स्ट वीडियो। दिस कांस्टेंट, दिस famous, this celebrated, this huge, very interesting constant is called refractive index, is called refractive index, RI भी बोल सकते हो, of second medium, second medium with respect to first. समझे क्या? It's like it is the response, this is the response of the second medium with respect to the first medium. मतलब क्या? मैं second medium हूं, मतलब मैं water हूं सपोज, तो जैसे ही एयर से कोई रे आई, मैंने उसको एक तरीके से ट्रीट किया, फिर एयर से दूसरी रे आई, मैंने उसको सेम तरीके से ट्रीट किया। Why? Because it is my treatment, it is my thought, it is my response, second medium का response with respect to first। तो मीडियम तो एयर है, रे कैसे भी आए, मैं अगर वाटर हूं मैं सिर्फ ये देखूंगा, एक मिनट कौन है जहां से रे आ रही है, एयर से रे आ रही है, तो ये नंबर पक्का। अच्छा मैं वाटर हूं, अब मैं देखता हूं ग्लास से रे आ रही है, मैं बोलूंगा ओके माय रिस्पॉन्स विल चेंज नाउ, दिस कांस्टेंट विल चेंज। क्लियर? फिर से एक बार, एयर वाटर में मैं कितने भी एंगल बदलूं, दिस विल नॉट चेंज बिकॉज सेम मीडियम, बट if I change the media, even one medium, if I change air glass या water glass, कुछ भी change कर दूं मैं, so this medium constant will change. You have to remember this is called refractive index of second medium. Second medium मतलब ये है refracted ray, जहां पर गई देखो refracted यहां पे गई, और यहां पर क्या था, इंसिडेंट था, तो जहां से रे आई है उसका refractive index नहीं है वो, समझो किसके नाम पे कांस्टेंट है वो, किसके नाम पे, सेकेंड मीडियम के नाम पे। सेकेंड मीडियम ने बेंड किया ना उसको, फर्स्ट मीडियम ने थोड़ी किया, बेंड तो सेकेंड मीडियम ने किया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पावर कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव बेंडिंग कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव मतलब बेंडिंग और इंडेक्स मतलब से कैपेसिटी या ताकत,
सो बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। तो ये बेंडिंग कैपेसिटी किसकी बोली जाएगी? फर्स्ट की थोड़ी बोली जाएगी, सेकेंड की बोली जाएगी ना, जहां पर बेंड हुआ है। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आया? ओके, इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे हम लोग। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और भी फॉर्मूले आएंगे और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर और भी आगे की बातें होंगी। ठीक है, तो इसको यहीं खत्म करते हैं। दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिंग, द कांस्टेंट, द फेमस नंबर, द फेमस कांस्टेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है।